हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये क्या है कि भारत में जब इस्लाम आया तो किस तरीके के ऐसे नए फीचर्स हैं जो हमारे आर्किटेक्चर में डेवलप हुए। बहुत जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं वो इसका एग्जाम्पल है। तो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस, चाहे वो यूपीएससी का है या स्टेट पीसीएस का है, उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं फीचर्स क्या हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, साथ में ही एग्जाम्पल चाहे वो कुतुब मीनार है या फिर हम लोग ऐसे कोई भी बड़े बाग, चार बाग स्टाइल देखते हैं वो डेवलप हुआ। यहाँ पे ताजमहल है, टूम्स और मसूलियम्स थे क्योंकि इस्लाम में बरियल था तो डिफरेंट टूम्स हो गए, बलबन का टूम है या फिर आपके इल्तुतमिश का मसूलियम है। सो वो सारे के सारे दे आर द एग्जाम्पल एंड द पीक ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिनको हम डिस्कस करेंगे। और प्रीलिम्स और मेंस जो है दोनों ही पर्सपेक्टिव से थोड़ा थोड़ा मैं आपको फैक्ट्स जो है बताती जाऊंगी, पर आज हम फीचर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस्लामिक या पर्शियन इन्फ्लुएंस रखते हैं और कौन से ऐसे थे जो भारत में यहाँ पर पहले से प्रैक्टिस किए जाते थे। आगे बढ़ने से पहले ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा और साथ में ही जो टेलीग्राम चैनल है मेरा वहाँ पे भी मैं पोस्ट करती हूँ। सो अगर आपके और कोई डाउट्स हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या स्टेट के पीसीएस, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मोबाइल एप्लीकेशन है O2IS अकेडमी की, उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे खुद के लिए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लुक इट फॉर योरसेल्फ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इस्लाम की अगर बात करें 7th-8th सेंचुरी में वो भारत में आया और वाया डिफरेंट, चाहे वो कॉन्करर्स थे, कॉन्करर्स जो हैं वो इन्वेडर्स थे एक्चुअली, तो उससे पहले जो है यहाँ पर ट्रेडर्स, मर्चेंट्स वो भी आया करते थे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आर्किटेक्चर में बड़ा चेंज आया। आर्किटेक्चर में शायद दो डिफरेंट रिलीजन जो हैं वो यहाँ पर आए, इसकी वजह से भी चेंज था। क्योंकि जब हम इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, मतलब इंडियन एज एन टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में नगर आर्किटेक्चर है, साउथ में द्रविडियन आ जाता है और इनको मिक्स करके विसारा आर्किटेक्चर मिलता है। अब इसमें क्या था कि इंडियन ट्रेडिशन में, हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं तो उनको डिपिक्ट किया गया है। कहीं पे हर एक चीज़ का डिपिक्शन है, कहीं पे लोटस बना है, कहीं पे कुछ बना है। अगेन यक्ष, यक्षिनी, हम लोग वो अलग बात करते हैं, ठीक है। अब जब इस्लाम आया तो इसमें गॉड जो है वो फॉर्मलेस था सबसे पहले तो फॉर्म जो है वो गॉड की कोई भी नहीं दिखाई जा सकती थी। तो बहुत से चेंजेस जो हैं वो आर्किटेक्चर में यहाँ पर आए, जिसपे पर्शियन, तुर्किश, ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस थे। एक एक करके हमने इस फीचर को पढ़ना है। अगर हम पूरा का पूरा एंटायरली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को कवर करें तो ये 3 भागों में बांटा जाता है। डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं प्रोविंशियल स्टाइल के बारे में लिखिए, मेंस में पूछ लेते हैं, और प्रीलिम्स में तो चलो एक एक किसी न किसी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर को उठा के उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इंपीरियल स्टाइल तो हो गया जो दिल्ली में हुआ कि जो आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स है वो बना, फिर आपकी डिफरेंट डायनेस्टीज ने कैसे कंट्रीब्यूट किया इसमें, अलाई दरवाजा बनाया कि कुतुब मीनार बनाई, कि वो सारे के सारे जो हैं दैट इज पार्ट ऑफ इंपीरियल स्टाइल दिल्ली सल्तनत का। फिर आ गया प्रोविंशियल स्टाइल कि अब पैरेलली क्या हो रहा था, जब दिल्ली में ये सब डेवलप किया जा रहा था, पैरेलली जो बहुत से वहाँ के लोकल स्कूल्स हैं, चाहे वो बांग्ला स्टाइल है, गुजरात स्टाइल है, डेक्कन स्टाइल है, यहाँ पे भी इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वो मिक्स हो रहा है। मिक्स भी हो रहा है, एट द सेम टाइम जगह अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम लोग पत्थर यूज नहीं कर रहे हैं, रेड सैंडस्टोन यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब बांग्ला में आएंगे तो यहाँ पे जो है पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वैसे से थोड़े से चेंजेस में यहाँ पे रहते हैं। और जो तीसरा है वो आ जाता है मुगल्स जो है वो एकदम पीक के ऊपर पहुंचा, चाहे वो हम ताजमहल की बात करते हैं, हम ऐसे लाल किले की बात करते हैं, या और भी किसी भी आर्किटेक्चर की बात कर ले, सबसे अपने पीक पे जो है वो मुगल टाइम्स पे पहुंचा। अब ये तीनों ही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का यहाँ पर पार्ट हैं, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो कॉमन ही हैं, तो वही फीचर्स हमने डिस्कस करनी है। अब जब जो फीचर हम पढ़ते जाएंगे हमें साथ में उसके एग्जाम्पल भी लिखना है। जैसे कि हमने बोला कि मीनार जो है वो बनने लगी, मीनार जो है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ में आई, तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल है कुतुब मीनार लिख सकते हैं दिल्ली की, चार मीनार जो है हैदराबाद की वो लिखी जा सकती है। तो एग्जाम्पल हर एक के साथ में होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं इनकी बात करूँ तो सारे के सारे रूलर्स नहीं थे ऐसे कि सबके टाइम पे कुछ ना कुछ हो रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश हो गया, ये दोनों का रोल है, बाकी जो है इतना ज़्यादा नहीं था। फिर खलजी में जो है वो एक अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, उनका नाम आता है बस। तुगलक्स में कॉमन है चीज़ें ऑलमोस्ट कि किस तरीके का आर्किटेक्चर है, तो कॉमन सा है। फिर सैयद और लोधी डायनेस्टी का ज़्यादा रोल नहीं है, एक या दो एग्जाम्पल मुश्किल से हमारे पास इनके होते हैं।
एक और चीज क्या ऐड हुई कि इस्लाम में बरियल की प्रैक्टिस है, तो हर एक इंसान को जो है, जो उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं उनको बरी किया जाता है। बरी किया जाता है तो एक ग्रेव जो है उसको टूम की तरह रखा जाता है। टूम जो है जब उसके ऊपर और बहुत सारी चीजें बिल्ट की जाती है, खूबसूरत बनाया जाता है, तो उसको हम मसूलियम कहते हैं। तो जितने भी ये बड़े सुल्तान जो हैं इनकी डेथ हुई उसके बाद इनके मसूलियम बनाए गए या इनके टूम्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए, तो वो भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे फीचर्स के साथ में। इसको मैंने 4 थीम्स में बांटा है। सबसे पहला आ गया स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया। फिर आए डेकोरेटिव फीचर्स, किस तरीके की डेकोरेशन टेक्निक्स, क्योंकि अब जैसे हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड के फॉर्म्स दिखा पा रहे थे, जातक कथाएं जो है वो दिखाई जा रही थी, या वही आपके डिफरेंट पुराण जो स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट किया जा रहा था, वैसा यहाँ पे नहीं हो सकता था। फिर आए आर्किटेक्चरल इनोवेशन की, जैसे हम लोग ये पित्रा द्वारा देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे जो जेम्स हैं उनको फिट किया गया, तो वो इनोवेशन हो गई। और मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में भी फर्क जो है वो हमने देखा। तो एक एक करके इसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। जितने भी भारत में पहले टेम्पल्स हुआ करते थे या अभी भी हम लोग देखते हैं, तो ऐसे करके आप देखते हो कि पिलर पड़ता है और उसके ऊपर बीम बोलते हैं इसको, कि ये लोड बेयरिंग बीम है और इस तरीके से ऊपर जो है ऐसे डलता है। अब इसको जो है बोलते हैं लिंटेल, और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बीम, यूजुअली बीम बोल देते हैं कि ये बीम है। ये होता था भारत में जो पहले बिल्डिंग्स बनती थी। अब जब इस्लामिक पर्शियन ये जो इन्फ्लुएंस है ये यहाँ पर आया तो आर्क्स बनने लगे। अब जो आर्क्स हैं वो क्या थे, वो कुछ इस तरीके से हुआ करते थे, गोल गुलाई में वो बनते थे। तो यहाँ पर जो स्टाइल कहा जाता है वो है कि ट्रैबिएट, जो ये सीधा वाला रहता है जिसमें ऐसे ऐसे था ये बीम, और लिंटेल वाला ये है ट्रैबिएट स्टाइल। और फिर ये जो है आगे बढ़ गए आर्कुएट स्टाइल में, जिसमें आर्क बनाए गए। इसमें डिफरेंट इंटरलॉकिंग जो ब्लॉक्स हैं या की स्टोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। और फिर पेंडेंटिव्स एंड स्क्वेंचेस, ये भी बता देती हूँ। देखो ये है पेंडेंटिव, कि इस तरीके से आर्क बनेगा और उसके ऊपर जो डोम है वो बनाया जाएगा। इधर क्या है, इधर ऐसे करके पहले इसको बेस दिया जाता है, तो इसमें ऐसे साइड्स बन जाती है। ऑक्टागोनल जो है, ऑक्टागोनल है, हेक्सागोनल है, डिफरेंट साइड्स बनती है और उसके ऊपर गुंबद जो डोम है वो बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में तो ये चेंजेस आए। तो ये देखो ये है आपका लिंटेल, जो पहले हम लोग बनाते थे ऐसे वाला ट्रैबुएट स्टाइल, और ये वाला आ गया आर्कुएट स्टाइल। अब आर्कुएट स्टाइल में जब आर्क बनेगा तो यहाँ पर ये जो पीसेस लगेंगे ये भी गोलाई में लगेंगे। इन्हीं को हम लोग की स्टोन जो है वो यहाँ पर कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज कोणार्क टेम्पल। यहाँ पे देखो ये ऐसे करके बीम है, लिंटेल है। यहाँ पे देखिए ये है हमारा ताजमहल, तो यहाँ पर आर्कुएट स्टाइल जो है वो बनाया गया है। इसमें ऐसे करके की स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला हुआ ये। फिर हम लोग ने देखा कि यहाँ पे ना लाइम मोर्टार जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लाइम मोर्टार जो है, क्योंकि आर्क जो है उसको टिकना भी तो था, तो इसको टिकने के लिए जो है इसमें मसाला, या जो मसाला ही बोलते हैं, मसाला जो है उसको पैक करने लगे। अब डिफरेंट तरीके के आर्क्स आए। जो आर्कुएट स्टाइल है उसमें आर्क्स थे, हॉर्स शू आर्क है या हम लोग ट्रू आर्क है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं। जो ट्रू आर्क है वो ना यूजुअली इसी को बोला जाता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू आर्क। ये पहली बार हमें देखने को मिला बलबन के टूम में, जो घियासुद्दीन बलबन है उनके टूम में। और जो ये हॉर्स शू है ये पहली बार अलई दरवाजा जो है उसमें इस तरीके से 3 ऐसे ऐसे करके वहां पर बनाए गए हैं। सो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है जी। बाकी आप बहुत सारे और देखोगे, जैसे ये ऑगी है या गॉथिक है। गॉथिक हमें मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी देखने को मिल जाता है, जो आपके क्रिश्चियन आर्किटेक्चर होता है, बड़े बड़े सीटाडल्स बनते हैं, तो उनमें यूजुअली हमें देखने को ये मिल जाता है। ठीक है जी। तो पहला जो हो गया एग्जाम्पल हो गया हमारा कि आर्कुएट स्टाइल में यहाँ पर आए। फिर हम बड़े डेकोरेटिव टेक्निक्स में, अब एज आई टोल्ड यू देयर वाज नथिंग एल्स जिसको डिपिक्ट किया जाए। नेचर को भी या ह्यूमन फॉर्म्स को या एनिमल्स को बिल्कुल भी नहीं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में दिखाया गया। यहाँ पे फोकस किया गया कैलीग्राफी पे, डिफरेंट तरीके की कैलीग्राफी। ये कूफिक है, फिर ये डिफरेंट इनके नाम हैं। ऐसा कुछ ना कुछ जो है कहीं डिपिक्ट किया जाता है, चाहे हम ताजमहल में देख लें, चाहे कुतुब मीनार में देख लिया जाए, तो वहाँ पे इस तरीके से जो कैलीग्राफी है उसमें कुरान के वर्सेस जो हैं वो लिखे जाते हैं।
या लिखे जाते थे, तो ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर आता है। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, सब में ही है, वैसे किसी का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, ताजमहल लिख लेना है। ताजमहल में ऑलमोस्ट हर एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। फिर आए हम ज्योमेट्रिक शेप्स में, कि यहाँ पे जो है अगेन ज्योमेट्रिक शेप्स का इस्तेमाल होने लगा। ये आगरा फोर्ट है, जैसे यहाँ पे लाइंस बनाई गई हैं या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं। ये आपका फतेहपुर सिकरी जो है, यहाँ पे देखो स्टार भी है, इस तरीके की शेप्स हो गई। या फिर यहाँ पे देखिए हम इधर भी स्टार्स बनाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। सो ये क्या है, ये हर एक चीज को की डिपिक्ट करते थे, किसी ना किसी चीज को, कि जो नंबर्स हैं या शेप्स हैं वो किसी तरीके की स्पिरिचुअल इन्फिनिटी को, हार्मनी को, या फिर जो यूनिटी ऑफ क्रिएशन है, इन सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ डिपिक्ट करते थे। एग्जाम के लिए इतना नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना पढ़ना है कि डिफरेंट तरीके की जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं वो डिफरेंट जो ये आपकी आर्किटेक्चर बनाया जा रहा था उसमें डिपिक्ट की जा रही थी। आगरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया, बाकियों में भी हर जगह ही ऑलमोस्ट जो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं वो देखे जा रहे थे। फिर आई हमारी अरबेस्क्यू टेक्निक। अरबेस्क्यू क्या है? ये है अरबेस्क्यू। इसको फोलिएशन भी कहा जाता है, कि पत्तियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं और पता नहीं चल रहा कि कहाँ से खत्म हो रही है, उभर के ये जो यहाँ पर आया है ऐसे करके, दिस इज नोन एज आपका अरबेस्क्यू टेक्निक। इसमें अलग अलग चीजें बनाई जाती है, जो डिफरेंट फूल हो गए वो बनाए जाते हैं, जैसे स्पेशली चिनार का पेड़ हो गया, या आपके फ्लावर गार्डन या फ्लावर वासेस हो गए। ये जो आप पेंटिंग्स देखोगे मुगल पेंटिंग्स में, उनमें भी इनको डिपिक्ट किया गया है बहुत ही अच्छे से। तो इसके एग्जाम्पल है कुवैत अल इस्लाम। ये कुवैत अल इस्लाम जो है ऐसा मॉस्क था जो कि भारत के ऊपर इस्लाम की जीत के लिए सबसे पहला बनाया गया था। सो बहुत अर्ली एग्जाम्पल है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। फिर अकबर का टूम है, वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से अरबेस्क्यू टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पर ऐसे ऐसे करके किया गया है। ठीक है, फिर आता है जाली वर्क। अब जाली वर्क जो है हम लोग इसमें कम देखते हैं। सल्तनत पीरियड में 3 देखे ना हमने, इंपीरियल, प्रोविंशियल और मुगल। जो मुगल है उसमें जाली वर्क का बहुत काम किया गया है। ये एक्चुअल में जो सेंट्रल एशिया इन कंट्रीज में रहते थे वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी सुंदर तो ये लगती हैं, लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है ये। जो आपकी सिद्दी सैयद मॉस्क है वहाँ पर ये जाली इस तरीके से बनाई गई है। बाद में ये राजपूतानाज में, जैसे आप अब राजस्थान के कोई भी देखोगे, हवा महल देख लो, वहाँ पे भी जाली वर्क है। तो मिक्स हो गया धीरे धीरे करके, और जो जालीज हैं वो कुछ नए तरीके से बनकर आई। अदरवाइज देखा जाए तो ये अगेन पर्शियन इन्फ्लुएंस यहाँ पर रखती है। बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। औरंगाबाद अब तो नहीं रहा, अब हो गया है शांबाजी, श्री शांबाजी नगर। तो वो जो है वहाँ पर बीबी का मकबरा है। फिर आता है ताजमहल। यहाँ पर भी अगेन हम लोग इस तरीके से ये बहुत सुंदर जाली वर्क जो है वो देख सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, इस तरीके से बनाया जाता है, राइट। फिर आते हैं हम लोग टाइल्स एंड कलर्स में। टाइल्स जो है वो ब्लू या टर्कोइज, ये वाले शेड्स इस पे रूफ पे या फिर फ्लोर पे देखने लगे। इस्लाम में अगेन ब्लू का एक अलग से रखा जाता है, इंपॉर्टेंस रखा जाता है, विच इज़ की स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, कि द वास्ट स्काइज, या छत जो है वो ब्लू बनेगी तो वास्ट स्काइज हैं या वास्ट वाटर्स हैं, उस तरीके से ये डिपिक्ट करता है। फिर आई पित्रा दुएरा। पित्रा दुएरा जो है वो एक ऐसी टेक्निक जिसमें छोटे छोटे ये जो पत्थर हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनको इसमें जो है इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मोती मस्जिद है न्यू दिल्ली में, या हम ये भी देखते हैं ताजमहल जो है यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे ऐसे करके जेम्स हो गए, या फिर आपके हम बेशकीमती तो नहीं कहेंगे पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से लगाए जाते थे। तो ये है आपकी पित्रा दुएरा टेक्निक। डन। फिर आए हम लोग इनोवेशन में। किस तरीके की इनोवेशन थी? सबसे पहले जो मीनार हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। मीनार जो है ये इस पर्पज से होते थे कि जब नमाज पढ़ी जाएगी तो बहुत से लोग जो है, मतलब लैंडमार्क, एज अ काइंड ऑफ लैंडमार्क। जैसे साउथ के टेम्पल्स में भी हर एक टेम्पल के बाहर जो है एक कोई ना कोई, आपको पगोड़ा बोलते हैं वैसे उनको, बहुत लंबे लंबे टावर्स मिलेंगे, स्पेशली जो कोस्टल सिटीज़ है वहाँ पे, ताकि आने वाली कोई भी बोट है वो वहाँ पर देख सके कि इधर जैसे हमने जाना है। वैसे ही लैंडमार्क की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो यहाँ पे आपने कुतुब मीनार सुना है, चार मीनार जो है वो सुना है, और फिर धीरे धीरे जो बाकी के मसूलियम थे उनमें भी एडिशन होने लगा इन मीनार्स का, कि जो मीनार हैं वो बनाई जाएगी, मीनारेट्स जो हैं वो भी इनको कहा जाता है।
एक आया वाटर फीचर। वाटर फीचर जो है कि अब धीरे धीरे डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। ये देखो मुगल गार्डन, शालीमार जो गार्डन है वो हम लोग देखते हैं कश्मीर में है, या फिर आपकी डिफरेंट पेंटिंग्स हो गई, इनमें डिपिक्शन है इसका। ये आपका चार मीनार है। तो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए या फिर टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने के लिए जो वाटर बॉडीज हैं वो यहाँ पर बनाई जाने लगी। अगला आ गया चार बाग स्टाइल, और फिर आ गया द फोर शॉर्टनिंग। फोर शॉर्टनिंग ना एक कैसे करते हैं कि क्या मतलब था इसका, कि जो वो कैलीग्राफी वहां पर लिखा करते थे उसमें एक इस तरीके से बनाते थे उसको कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन लगता था कि ये जो है थोड़ा सा बाहर को उभरा हुआ है तो अच्छे से पढ़ा जाए। तो ये जो है इसका इस्तेमाल भी वहां पर किया जाता था। बाकी अगर हम चार बाग स्टाइल की बात करते हैं तो चार बाग का मतलब था कि इस तरीके से चार तरफ से स्ट्रीम्स बनेंगी और फिर इस तरफ को सिमेट्रिकल एक ही एरिया के जो है चार ऐसे बाग बनाए जाएंगे। ये इसको जो है पहली बार बाबर ने इंट्रोड्यूस किया। बाबर को, ये है बाबर की वो, तो बाबर जो है उसको फरगना की याद आया करती थी, वहां पे बड़े गार्डन्स होते थे, तो यहाँ पर भी बनाया गया। अब जो गार्डन ऑफ ईडन है या फिर द गार्डन ऑफ पैराडाइज है जिसका इस्लाम में मेंशन किया जाता है, वहां पर चार नदियों का मेंशन है, द फोर रिवर्स, जो कि अगेन क्या है, एटर्नल हैं या बड़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। अगेन अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो डिपिक्शन बहुत डिटेल में किया जा सकता है, पर उन चार रिवर्स को जो है ये चार आपके स्ट्रीम्स यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं। फिर आ गया मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। मटेरियल में क्या फ़र्क आया, अभी लाइम मोटार जो है उसका यूज़ होने लगा, और ये सिंस काफ़ी टाइम से वहाँ पर आए थे, तो नया पैसा खर्च करने के बजाय जो है वहाँ पे इन द सेंस जहाँ जहाँ ये गए वहाँ पर जो भी टेम्पल्स थे उनको तोड़ते गए। टेम्पल्स तोड़ते गए तो जो उनसे मलबा हुआ उससे भी बहुत सारी मस्जिदें बनी या फिर मसूलियम्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए। रबल मेसनरी है, लाइमस्टोन प्लास्टर है, और फिर ड्रेस्ड स्टोन, सिर्फ पत्थर जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब जैसे जैसे डिफरेंट आपकी डायनेस्टीज हैं उनके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से देखा जा सकता है कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मुगलों के पास बहुत पैसा था तो उन्होंने वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया है। अगर हम जो ये थे आपके कोई भी जैसे इंपीरियल स्टाइल में हम लोग ममलूक डायनेस्टी देख लेते हैं, उनके पास भी ठीक पैसा था तो उन्होंने रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आपके तुगलक्स आए तो उनके पास थोड़ी इकोनॉमी डाउन हुई, बिकॉज अगेन वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे कहीं, बहुत सी ऐसे वाइज फूल कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, तो इस दौरान पैसे कम हो गए। तो वहाँ पर हमने देखा कि लाल ग्रे स्टोन की जगह जो है अब ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल होने लगा। क्यों? अगेन इकोनॉमी के बारे में वो बताता है। और फिर जो लाइम मोटार है, ब्रिक्स हैं, उसका तो इस्तेमाल था ही। सो अगेन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर हिंदू कॉलेजेस जो हैं उनको डिमोलिश करके और चीज़ें बनाई गई। जैसे कि आता है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ पे है, ये है जो ये आपके अजमेर के पास में है। अब ये वहाँ पर अच्छे से हमें पता चलता है कि चौहान डायनेस्टी का रूल था, तो वो एक संस्कृत कॉलेज था। फिर क्या हुआ, पिलर्स जो हैं वो नहीं तोड़े गए, लेकिन हाँ बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के वापस से बनाया गया, और अभी उसको 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कहा जाता है। और एग्जाम्पल कौन कौन से मेंशन कर सकते हो आप, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे है कुतुब मीनार। इसमें एक टॉप पे एक और चीज़ होती थी, वो जो कि रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा लगाई गई थी, उसको हम बोलते हैं स्मिथ्स फॉली। बाद में वो निकाल के यहीं पास में कहीं पे रखा गया है, दैट स्मिथ्स फॉली। ये है इल्तुतमिश का टूम, ये नहीं है इसमें ऊपर छत नहीं है, तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। और क्या है, ये अलई दरवाज़ा है, ये भी किसने बनाया, ये बनाया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, इसी में कहीं पे उस तरीके का हॉर्स शू वाला जो आर्क है वो बनाया गया है। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये है अलई मीनार, ये अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि मैं कुतुब मीनार से भी ऊंची बनाऊंगा, लेकिन इस दौरान जो है उसकी डेथ हो जाती, तो ये अनफिनिश्ड जो है यहाँ पर रह गया। ये है इल्तुतमिश का मसूलियम, ये ऊपर से खुला है, ये है ऑक्टागनल शेप का, 8 साइड्स जो है, 8 साइड्स इसमें इस तरीके से ऐसे हैं, तो दिस इज ऑक्टागनल। सो दैट इज़ इट। आई होप कि आप एक बार इस पे ज़रूर आंसर लिखेंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा। और आर्ट एंड कल्चर बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। मैं अक्सर बोलती हूँ कि क्या होता क्या है कि जब आप मेंस देने के लिए पहली बार जाते हो, पहला जीएस लिखने लगते हो, और पहला क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर का होता है, अगर वो नहीं आता तो
कॉन्फिडेंस बहुत ड्रॉप करता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्ट एंड कल्चर को स्किप ना करें, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़े, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जितना फैला लो उतना फैल जाएगा। जितनी बिल्डिंग्स मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ उतनी पढ़ा सकती हूँ, इनकी हिस्ट्री भी बहुत सारी निकल जाएगी, बट जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जैसे हैं उनको तो हम लोग कवर करते ही हैं। ठीक है, अगर आपके और कुछ क्वेश्चन रहेंगे लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।